Yes, sir. We can start. Sir, my name is A. Gangaram, Inspector of PS Mogalpura. I am working as an inspector since for last 1 year. हमारा एरिया में on credible information we raided with the help of child protection officers. We rescued 22 children. Almost all they belongs to Bihar state. After putting registering case, they were sent to juvenile room, Saidabad, and they are under the supervision of child labor protection officers. Children, those who are coming from Bihar state, they are in different small industries like bangles making and other chappal making. Remaining other gold coating industries में भी इससे पहले भी राइड करा. तो नियरली साउथ जोन में हमारा मुगलपुरा पे से आउट ऑफ 22 को रेस्क्यू करे. उसका पोजीशन देखे तो उसमें बिहार स्टेट से आके यहाँ स्टाइल के यहाँ काले के उसमें रहते, उसका उन बाहर नहीं आते. 24 आवर्स वो फैक्ट्री में रह के कुछ वहीं काम करके वहीं रहते. उसका हेल्थ कंडीशन भी अच्छा नहीं रहता, सिक रहता. कुछ प्रॉब्लम है तो भी उन किसी को बोलने को नहीं आता. सो दैट इज़ अ वेरी अनकंडीशनल सिचुएशन है. इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन आने के बाद रेड करें, केस भी रजिस्टर करें. हम पुलिस के बारे में कुछ चिल्ड्रन के बारे में हम सोच के ऐसे काम करने को हमारा डीसीपी साहब फुल सपोर्ट है. साहब का भी वेरी एक्टिव रोल है इसमें. हमारा साउथ जोन में डिफरेंट प्लेसेस में ज़्यादा भी चाइल्ड को रेस्क्यू करें. सर, आप बोल रहे थे टोटल 450 किड्स यानी कि रेस्क्यू किए थे आप वो सामने. सर, यानी कि जब आप लोग रेस्क्यू किए थे बच्चों को, तो यानी कि वहाँ का कुछ एम्बियंस बता, किस तरह का माहौल था वहाँ पे, बच्चों का क्या ये था रिस्पांस आप लोग को ऑल ऑफ अ सडन देखने के बाद? वो इंडस्ट्री में वो छोटा कंपनी में काम करते हैं वो चिल्ड्रंस. और बिलोंग्स 12 से 14, 13, 16 भी है. उसमें उसका कंडीशन वो तो उन्हें उसमें सो जाते, उसमें खाना खाते, उसमें भी रहता. उन्हें बाहर नहीं आने को चांस नहीं रहता. वो उसका कंडीशन वेरी अच्छा नहीं रहता. वो एम्बियंस भी अच्छा नहीं रहता. सो दे वर रिसेंटली सेंट टू द सैदाबाद जुवेनाइल होम. सर, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, ऑलरेडी हम सैदाबाद चाइल्ड जुवेनाइल होम को भेजा है. वहाँ तो उसका चाइल्ड होम अच्छा है, उन पर फुल टेक केयर कर रहा है. वहाँ भी कोई अगर अच्छा नहीं है तो उसका हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं है तो कोई डॉक्टर से उसका सुपरविजन करके उसको ट्रीटमेंट भी देते. बाद में उसको एज डिटर्मिनेशन करते. एज डिटर्मिनेशन करने के बाद उसको अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड करते. सर, सैदाबाद जुवेनाइल होम की तरह कोई और भी रिहेबिलिटेशन सेंटर है यहाँ पे हैदराबाद में? नहीं सर, जुवेनाइल होम है. जुवेनाइल होम तो उसका एजुकेशन बना रिहेबिलिटेशन सेंटर है. नो सर, देयर इज़ अ आई हर्ड दैट नो एक्चुअली आई रेड समवेयर कि वहाँ पे एक डॉन बॉस्को इंडिया नाम का भी एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है जो कि सर ये प्रगति नगर में है. लाइक वो तो चाइल्ड डिपार्टमेंट वाला देखते हो. लाइक बोलो तो एक बार हम हैंड ओवर करने के बाद दे हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द चिल्ड्रन. सर, सो डिड यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन दैट यानी कि आप लोग जुवेनाइल होम में डाल देते हैं ये एक्सपेक्टेशन रखते हुए कि उनके पेरेंट्स आएंगे और वो लोग वापस ले जाएंगे उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाने पे? तो वाला प्रोडक्शन ऑफिसर रहता है ना, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ले लेके. तो सर, आपको यानी कि कोई ऐसा रिपोर्ट मिला है जिसमें कि यानी कि किसी के पेरेंट्स आए और उसे ले गए? हाँ, थोड़ा लोग पेरेंट्स नहीं है उसमें. पेरेंट्स है तो उसका फाइनेंस स्टेटस अच्छा नहीं है तो उन्होंने आके इधर काम कर रहा है बोल के बोल रहे हैं. अरे एक्चुअली बोले तो somebody will getting them from Bihar and putting them
ये इसका हैंडल में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कौन ला रहा है, कौन ऐसा ट्रैफिकिंग कर रहा है बोल के हम चाइल्ड के बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक्चुअली इसका पूरा वो चाइल्ड का पूरा उसका पेरेंटल एड्रेस कहाँ है, उसका माँ बाप कहाँ रहते हैं, वो पूरा चाइल्ड लेबर वाला ऑफिसर प्रोटेक्शन ऑफिसर वाला पूरा मालूम करके उसको कंपलसरी वहाँ भेज देते। सर यानी कि आप लोग जब रेस्क्यू मिशन किए थे, जो यानी कि जो लोग ट्रैफिक करके यहाँ पे बच्चों को रख रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके बारे में यानी कि सर वो लोग किस तरह के यानी कि काम सिर्फ वो लोग का वही काम है या फिर वही बंदे हैं जो चला रहे हैं उस एरिया को? नहीं एक्चुअली उन्होंने क्या वो थोड़ा वो तो सही है, थोड़ा लोग आदमी कहाँ वो छोटा ये कंपनी भी अभी हमारा चप्पल बैंगल पूरा शॉप है ना, वो भी कंपनी से ज़्यादा लोगों को बिहारी का है। यस सर। थोड़ा उधर गांव में जाने के बाद उसके साथ उसका गांव लोगों ने उधर तो रहते बाद वाला रहते उसको डायरेक्टली उन्होंने लेके जा आके इसका कंपनी में रख के ऐसा काम कर। तो सर व्हाट आर द स्टेप्स यू पीपल आर टेकिंग, जनरली द पुलिस डिपार्टमेंट इज टेकिंग टू कंट्रोल दिस चाइल्ड लेबर थिंग? हमारा वो सीपी साहब का, हमारा डीसी साहब का इंटेंशन क्या है, हमारा साउथ जोन में कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं रहना, ऐसा ट्रैफिकिंग नहीं रहना। पूरा चाइल्ड बोले तो उसको कंपलसरी वो एज में वो ऐसा काम नहीं करना। उसका एक्चुअली एज बोले तो वो पढ़ने का एज है। यस सर। वो बिकॉज ऑफ इन डिफरेंट सिचुएशंस द चिल्ड्रंस आर कमिंग दिस साइड टेकिंग फ्रॉम अदर सीट्स। वो तो पूरा इंटेंशन क्या है तो हमारा साउथ जोन में हमारा डीसी साहब का, हमारा सीपी साहब का इंटेंशन है कोई भी चाइल्ड लेबर का कोई भी नहीं रहे, उसको पूरा एराडिकेट करके उसको चाइल्ड लेबर को पूरा एक भी नहीं रहे जिसका हम पूरा सर्वेलेंस कर रहे। उसके बाद में पुलिस भी एक्शन वेरी सीरियस एक्शन ले रहे हैं उसको, कोई भी अगर लाए तो बच्चे। यानी कि सर आप लोग जब यानी कि व्हाट आर द डिलेमास पुलिस डिपार्टमेंट एक्चुअली फेस टू व्हेन दे स्टार्ट इरेडिकेटिंग चाइल्ड लेबर, यानी कि सर जब आप लोग रेस्क्यू मिशन चलाते हैं तो आप लोग को किस तरह का यानी कि कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, या डिपार्टमेंटल या फिर यानी कि मिनिस्टर्स की तरफ से या फिर पॉलिटिक्स किसी तरह का सर कोई इम्पैक्ट? कोई भी प्रॉब्लम ना रहता, कहीं बोले पुलिस है, पुलिस कोई भी ऐसा नहीं रहता। कंपलसरी एवरीबडी हैज़ टू सपोर्ट टू द eradicate the child labor. Okay sir, so whenever your department or your station goes for the some kind of rescue mission, do you get the extra backup support, यानी कि सर आपको यानी कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट नियर बाई पुलिस स्टेशन से, आर्मी की तरफ से या फिर किसी और की तरफ से? वो नियर बाई पुलिस नहीं है हमारे पास, वुमेन फोर्स रहते, हम रहते, ज़्यादा पोलिशन रहता, पोलिशन ऑफिसर्स रहता, सब लेके वो कार्डन सर्च करते। उसका हाँ हमारा लोकल पुलिस का सपोर्ट होता है। एट द टाइम ऑफ सर्चिंग वो टेक द हेल्प ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का, नहीं तो उसका ले लेता है। सर आप लोग जब भी कोई रेस्क्यू मिशन चलाते तो ऐसा तो नहीं होता होगा कि ऑल ऑफ अ सडन आप लोग गए और डायरेक्ट वहाँ पे ये रेड मार दिए? आप लोग का कोई प्लानिंग होता होगा, किसी तरह का कोऑर्डिनेशन होगा, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? प्लानिंग रहते हैं कंपलसरी बोलते, क्या बोलते छोटा छोटा फैक्ट्री का प्लेसेस रहता है। पहला हम जाके पूरा उसको टोपोग्राफी मालूम करके अगर हम ऐसा राइड करें तो किधर पे पीछे दूर से ऐसा चले जाते हैं, क्या बोलते पूरा टोपोग्राफी स्टडी करके हम कार्डन सर्च करते हैं। सर आप टोपोग्राफी स्टडी के बारे में कुछ बता सकते हैं? टोपोग्राफी बोला तो उसका वो बिल्डिंग है, उसको बिल्डिंग को कितने दूर से, ओके अगर हम इधर सामने से गए तो पीछे से जाने का कुछ रास्ता है क्या, पूरा मालूम करके हम रेडी करें तो किधर भी नहीं जाना। बच्चों को फर्स्ट वी हैव टू टेक प्रिकॉशन स्टेप्स रिगार्डिंग लेबर, चाइल्ड लेबर, बिकॉज वो कोई डर के किधर भी भागते ऐसा पूरा सा प्रिकॉशन मेजर्स लेने के बाद हम कार्डन सर्च करते हैं। सर ये साउथ जोन में सबसे पहला रेड कब पड़ा था यानी कि चाइल्ड रेस्क्यू के लिए, यानी कि लास्ट 3 मंथ्स में? क्योंकि सर जनरली अभी ये उमा सुधीर की एक रिपोर्ट आई थी सर जो 30th of January को थी, तो मेरे को लगता है उस टाइम के बाद से कुछ ज़्यादा ही रेस्क्यू मिशन चल रहा है। नहीं है, जनवरी से चल रहा है, जनवरी से चल रहा है। तो सर आपको क्या लगता है यानी कि जो मीडिया होती है, मीडिया का कुछ रोल है इसमें, यानी कि रेस्क्यू मिशन में, यानी कि किसी वो या सिचुएशन को वो लोग बिगाड़ देते हैं या फिर सिचुएशन सही रहता है या फिर वो लोग का किसी तरह का बैकअप चाहिए? मीडिया भी फुल सपोर्ट है चाइल्ड लेबर को, उसका रेस्क्यू करना होता है, मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है।
ऐसा नहीं रखना बोल के उन्होंने भी अच्छा तो टेलीकास्ट कर रहा है। वो पब्लिक का बारे में कोई तो उसका चिल्ड्रन पेरेंट्स के बारे में कोई एजुकेशन कर रहे हैं, उन्होंने भी सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। Sir, do you think that some of the times interference of media generally has spoiled the any planning or anything? ऐसा नहीं रहता, ऐसा ऐसा नहीं कुछ नहीं है सर। रहता। बिकॉज ऑफ से चाइल्ड लेबर ना, Yes sir. एवरीबडी हैज़ टू Work in ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एराडिकेट चाइल्ड लेबर। वो ऐसा नहीं है, ऐसा हमारा एरिया में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। फुल मीडिया भी फुल सपोर्ट है, उन्हें भी एजुकेट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर कोई मैसेज या फिर कुछ और यानी कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड आप देना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली मैसेज बोला तो चाइल्ड बोलते इज़ ए चाइल्ड, यस सर। सो उसका पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने काम करके उसका बच्चा लोग, छोटा बच्चे लोग वो एज के बारे में उन्हें सपोर्ट करके उसको पढ़ने को चांस देना। उन्हें अगर अच्छा पढ़े तो अच्छा आदमी होता। कंपलसरी एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है नाउअडेज, विदाउट एजुकेशन वी कांट सर्वाइव। सो दैट्स व्हाई पेरेंट्स आई एम रिक्वेस्ट कर रहा है पेरेंट्स कभी भी ऐसा उसको कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरों एजेंसी से सपोर्ट ले लेके वो बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देने का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर NGO ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर पुलिस है, अदर डिपार्टमेंट्स है, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट्स है, वो भी फुल कोऑपरेट करके ऐसा नहीं रहना बल्कि पूरा लोग काम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली पेरेंट्स रियलाइज़ होके ऐसा चाइल्ड लेबर को, ऐसा उसका चाइल्ड्स को वो फैक्ट्री में काम करना ऐसा चांस नहीं देना। उन कंपलसरी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट से, नहीं तो इसको तो सपोर्ट लेना। सर लेकिन बहुत बार होते हैं कि जिनके यानी कि पेरेंट्स नहीं होते, जनरली डैड्स नहीं होते हैं, तो अंडर सम सर्कमस्टांसेस दे विल हैव टू वर्क टू सपोर्ट देयर फैमिली। वो रहते तो हैं, वैसे parents situation में सर सही क्या है, वो किया पेरेंट्स नहीं है तो उसको काम करना बोलो तो आज का सिचुएशन सोसाइटी में बहुत ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, NGOs है, पूरा लोग ऐसा नहीं रहना बोल के सब काम कर रहे हैं और बेटर सोसाइटी। सो इसीलिए पूरा लोग ऐसा सिचुएशन नहीं है। अगर उन्होंने अच्छा उसको देख के स्ट्रीट चिल्ड्रन रहता, वो सोप को ले लेके वो जाके जुवेनाइल होम से जाके उसको एजुकेशन दे रहे हैं। गवर्नमेंट्स आर टेकिंग वेरी इंटरेस्ट रिगार्डिंग दिस ऑल इश्यूज। ऐसा कुछ भी नहीं है, सोप को ऐसा चांस देना, सोप को अच्छा एजुकेशन देना, वही मेन रोल है। सॉरी सर, आपकी